संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में अपनी कमर को सीधी रखते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए अपने चेहरे को प्रसन्न बनाएं। अपनी श्वास पर ध्यान दें। आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग्स पर। थोड़ी देर के लिए अपने मन में विचार करें, कोई तो ऐसी चीज़ हमारे अंदर है जिसको लेकर के मैं अहम करता हूँ। मैं दूसरों को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं दूसरों के सामने अपनी प्रस्तुति उस अहम के साथ करना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। वो आपका अपने प्रोफेशन का भी कोई चीज़ हो सकती है, आपकी अच्छी जॉब का भी कोई भाव हो सकता है, आपको कोई प्रेस्टीज मिली है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है, आपकी अपनी जो ब्यूटी है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके साथ भी वो ईगो का भाव जुड़ सकता है। उस चीज़ को पहले रियलाइज़ करें। ऐसी चीज़ आपकी अपनी बॉडी पावर भी हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसी से अपनी पहचान कराना चाहता हूँ। उस चीज़ को पकड़ें। श्वास लेते समय अपनी श्वास के साथ विचार लाएं, अपनी श्वास के साथ उस चीज़ की फीलिंग बनाएं। आई एम ए प्योर सोल। श्वास लेते समय थोड़ी देर श्वास को रोक के रखें। जब श्वास को रिलीज करें तो अपने उस ईगो को रिलीज करें। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, I am not a doctor, I am not an engineer, I am not a manager, I am not body, I am not mind. इनहेल करें, I am pure soul. एक्सहेल करें, I am not body, I am not mind. Repeat this process.
10 to 11 times. Now chant with me. Om Arham Namaha. Om Arham Namaha. Om Arham Namaha. अपनी आँखों को बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे पर रखेंगे। मुद्रा प्रार्थना की रहेगी और उस प्रार्थना की मुद्रा में 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर जो अपनी आत्मा के अंदर मृदुता उत्पन्न किए हैं, जो अपनी आत्मा को क्षमा आदि धर्मों से विभूषित किए हैं, जिन्होंने अपनी मान कसाई को जीता है, ऐसी सभी आत्माओं को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर उन आत्माओं के उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए मुझे भी आपकी जैसी मृदुता, नम्रता मिले, और अपने दोनों हाथों को नीचे लाकर जमीन से टच करके साधु मुद्रा में नमस्कार करने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद रखते हुए। साधु मुद्रा में रुकेंगे, यही भाव रखेंगे कि मुझे उन आत्मा के मार्दव धर्म की प्राप्ति हो रही है, मेरा हृदय मृदु हो रहा है, मैं उन आत्मा के प्रति मन वचन काय से नम्रीभूत हूँ, समर्पित हूँ। मेरे अंदर उन गुणों को ग्रहण करने की पूर्ण समर्पण भाव से भावना है। मेरा जब भी कभी ऐसी आत्माओं का, उन आत्माओं के साथ मिलने का भाव हो, उनके दर्शन का भाव हो, मैं इसी तरह के नम्र भाव से उनके सामने अपनी प्रस्तुति रखूँगा। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को घिसें, आँखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। दूसरी छेड़ाला में दूसरी ढाल के अंदर यह गुरु परंपरा का वर्णन अब यहाँ पर कुछ बताया जाता है। जो अनेक श्रद्धेय आचार्य हुए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख आचार्यों के नाम लिख करके यहाँ पर उन भावलिंगी, चारित्रवान, ज्ञानवान आचार्यों की यहाँ पर कुछ चर्चा भी आपको सुनने को मिलेगी। धरसेन शिष्य श्री पुष्पदंत, कृतभूत बलि सिद्धांत ग्रंथ,
श्री कुंद कुंद और उमा स्वामी, मुनि समंत भद्र पद पूज्य नौमि। दर्शन शिष्य श्री पुष्पदंत, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के बाद जो केवली भगवान हुए उनके बारे में भी आपको बताया था, श्रुत केवली हुए उनके बारे में भी बताया, और फिर उसके बाद में एक आचार्यों की परंपरा चली जिन्हें हम आरातीय आचार्य परंपरा कहते हैं। उन आचार्यों की परंपरा के माध्यम से भी जो 12 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान था, वो ज्ञान धीरे धीरे उन आचार्यों के माध्यम से चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 683 वर्ष तक की परंपरा का उल्लेख इतिहास में मिलता है कि किस तरह से श्रुत केवली आचार्यों के जाने के बाद भी अनेक अंग और पूर्वों के ज्ञाता आचार्य होते रहे। उनकी पट्टावलियों के नाम मिलते हैं और 683 वर्ष तक की एक अखंड परंपरा का ज्ञान हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। उनमें सबसे अंत में एक अर्हदबली नाम के आचार्य हुए। किस नाम के? जिनका एक अपना बहुत बड़ा संघ था, और एक उल्लेख मिलता है इतिहास में कि उन्होंने जहाँ रुके हुए थे वह एक पुंडवर्धन नगरी थी, वहाँ पर एक सम्मेलन किया था यतियों का, और उसमें 100 योजन तक के मुनियों को बुलाया था। एक योजन 4 कोस का होता है, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर हो जाते हैं। 100 योजन में कितने किलोमीटर? कौन सा गणित पढ़े हो? 300 किलोमीटर करो। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर हो जाते हैं, तो कितना किलोमीटर हो गया? हाँ, अब बोले सही। 1200 किलोमीटर तक के मुनियों को उस समय पर उन्होंने अपनी जगह पर बुलाया, जब मोबाइल नहीं थे, नेट सिस्टम नहीं था, पत्र व्यवहार भी कैसे होता था आप समझ सकते हो। उस समय पर बहुत सारे मुनि महाराज आचार्य संघ वहाँ पर उपस्थित हुए, और उन संघों में अनेक जगह से जो अनेक संघ आए थे, उन्होंने अपनी अलग अलग अपनी पहचान बताई। और जब उन्होंने अलग अलग अपने नाम, अलग अलग अपनी पहचान बताई, तो उन्हें लगा कि अब इन लोगों के अंदर अपना अपनापन आ गया है, अपने अपने संघ का ये अलग अलग नाम ले रहे हैं। इस कारण से उन्होंने अपने मन में विचार करके उनको अलग अलग नामों से, उपाधि से उन्हें विभूषित कर दिया। कि जब इन्होंने अपना अलग अलग नाम लेकर के अपना एक दिगंबर संघ होते हुए भी उसका एक अलग पहचान बना ली है, अलग विभाजन कर लिया है, तो उन्होंने उस धर्म वत्सलता के कारण से कि आगे भी ये लोग एक दूसरे से मिलते रहें और आपस में इस तरह के धर्म वत्सल भाव के साथ में धर्म प्रभाव ना करें, इसलिए उनके संघों के अलग अलग नाम दे दिए गए। किसी को सेन नाम दिया, किसी को पंच स्तूप नाम दिया, किसी को गुणधर नाम दिया, किसी को अन्य अपराजित आदि नाम दिए गए। ऐसे अलग अलग संघों के अलग अलग नाम दिए गए और उन नामों से वो संघ जाने लगे। यहाँ पर आपके लिए ये चर्चा जो की जा रही है इसलिए बताई जा रही है कि 683 वर्ष के अंत तक आचार्य धर्षण का एक नाम आता है, जो आचार्य धर्षण
उस समय पर जितने भी 12 अंग और 14 पूर्व होते हैं, उन सभी अंग पूर्वों के एक देश ज्ञाता रह गए थे। एक देश का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना। आप ऐसा समझें, 12 अंग और 14 पूर्व ये बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के एक संख्या है, जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। 12 अंगों के कारण से इसे क्या बोलते हैं? द्वादशांग जिनवाणी, माने 12 अंगों में उसको विभक्त किया गया है। एक एक अंग में हजारों, किसी किसी में पूर्वों में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पद होते हैं, जिनके मिलने से वह एक एक बहुत बड़े बड़े वो शास्त्र बनते हैं। उन सब शास्त्रों के मौखिक ज्ञाता हुआ करते थे उस समय तक, जब तक आचार्य दर्शन महाराज नहीं हुए। वहाँ तक वह परंपरा मौखिक रूप से चली आई। और जो हम अरहत बलि नाम ले रहे हैं, ये इन दर्शन आचार्य से भी पहले के आचार्य हुए, उनसे भी लगभग और 100-125 वर्ष पहले समझ लेना चाहिए। उन अरहत बलि आचार्य के समय पर एक और आचार्य हुए, जिनका नाम था आचार्य गुणधर महाराज। क्या नाम था? गुणधर आचार्य। उनका भी अपना एक बड़ा संघ था, उनको भी बहुत आगम का ज्ञान था, और उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा हुआ है, जो ग्रंथ आज भी हम लोगों के लिए उपलब्ध होता है। इन आचार्यों को श्रुतधर आचार्य कहा जाता है, जिन्होंने श्रुत की प्रतिष्ठापना की, श्रुत ज्ञान को जिन्होंने निबद्ध करके कुछ ना कुछ दूसरों के लिए भी सुरक्षित करके रख करके दिया, जिसके कारण से आज भी हम लोग उस ज्ञान को सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ये ऐसे श्रुतधर आचार्य कहलाते हैं, जिन्हें भगवान तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि थी, उस दिव्य ध्वनि में जो ज्ञान आया था, उस ज्ञान का ही कुछ अंश इनके पास इन्हें उपलब्ध हुआ, और उसी ज्ञान से इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत शास्त्रों की रचना की जो आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। आचार्य गुणधर महाराज, ये आचार्य धरसेन से भी पहले के एक आचार्य हुए हैं। और यह उन अरहत बलि महाराज ने जब वह मुनि सम्मेलन किया था, और उस समय पर जो उन्होंने किलोमीटरों दूरों से, हजारों किलोमीटर दूर से जब उन्होंने मुनि संघों को बुलाया था, आचार्य संघों को बुलाया था, तब उस समय पर यह आचार्य गुणधर भी उनके पास में पहुंचे थे। और इनका इतना ज्ञान था, इतना इनका बड़ा संघ था, इनका इतना नाम था कि इनके उसी नाम के कारण से उन अरहत बलि आचार्य ने एक गुणधर संघ की अलग से स्थापना कर दी थी। किस नाम से? गुणधर संघ के नाम से। उन आचार्य गुणधर देव का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, जिसे हम पेज दोष पाहुड़ नाम से कहते हैं, या जिसका नाम कसाय पाहुड़ शॉर्ट में जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कसाय पाहुड़। जो 12 अंग 14 पूर्व होते हैं, उनमें पूर्वों का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को धारण करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। उस बुद्धि का क्षुप्सम उस समय पर भी उनके पास में था, जो वह 14 पूर्वों में से 5वें पूर्व के ज्ञाता थे। आचार्य गुणधर 14 पूर्व में से 5वें पूर्व के ज्ञाता थे, और उस 5वें पूर्व की जो विषय वस्तु थी, उसी विषय वस्तु को उन्होंने कसाय पाहुड़ सूक्त में जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने रचा, उसको गूंथा। हमें अधिकतर ये मालूम होता है कि सबसे पहली रचना आचार्य धरसेन महाराज के द्वारा, या उनके जो पढ़ाए हुए शिष्य थे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली, उन्होंने 60 खंडागम सूत्रों के माध्यम से की, और वही सर्वप्रथम ग्रंथ है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन इतिहासकार इन आचार्य धरसेन से भी पहले का एक ग्रंथ और हमें ला करके देते हैं, जिनका नाम आचार्य गुणधर देव है, और उनके द्वारा रचित कसाय पाहुड़ सूक्त ग्रंथ है। ये 60 खंडागम से भी पहले का है। आपके लिए अगर कोई पूछे प्राकृत के गाथा सूत्रों का सबसे पहला रचित ग्रंथ कौन सा है आपके जिनागम में, तो आपको एक नाम याद होना चाहिए, जिसका नाम है कसाय पाहुड़। क्या बोलते हैं? इसकी क्या विशेषता है?
सूत्रात्मक ग्रंथ है ये, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि यह प्राकृत भाषा में रचा हुआ है, और तीसरी विशेषता कि इसमें जो सूत्र हैं वो गाथा के रूप में है। गाथा जैसे पढ़ी जाती हैं, उन गाथाओं की तरह इनको पढ़ा जाता है। जैसे आप द्रव्य संग्रह वगैरह की गाथाएं पढ़ते हैं, जीव मजीवम दब्बम जीर्ण बस हेण जेण, इस तरह से ये गाथा सूत्रों में लिखा हुआ बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़े विषय का जिसमें निरूपण किया गया है, ऐसे कसाय पाहुड़ सूत्र में मुख्य रूप से मूल रूप से 180 गाथाएं हैं। कितनी? और उन 180 गाथाओं में, यह गाथा सूत्रों में यह कसाय पाहुड़ सूत्र रचा गया। इसके बाद में कुछ उन्हीं के उपदेशों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किए हुए और बाद के कुछ आचार्य हुए, एक आर्य मंचू और नागहस्ती नाम से, उन्होंने भी उसी सूत्र ग्रंथ में कुछ गाथाओं को उस समय पर जो उन्हें उपदेश से मिली उनको भी उसमें निबद्ध कर दिया। लगभग 53 गाथाएं उन्होंने उसमें और रख दी। कितनी हो गई? 180 प्लस 53 कितनी हो गई? 233 गाथाएं हो गई। आज भी हमें वह कसाय पाहुड़ सूत्र 233 गाथाओं में उपलब्ध होता है। 233 गाथाओं में वह पहले रचा गया ग्रंथ, फिर उसके ऊपर आचार्य यति वृषभ ने चूर्णी सूत्र बना करके उसकी टीका की, और फिर उसी के ऊपर आचार्य वीरसेन महाराज ने एक जय धवला नाम की टीका लिखी, जो आप कभी सुनते होंगे, धवला जय धवला। तो ये जो जय धवला की टीका है, यह इसी कसाय पाहुड़ सूत्र के ऊपर लिखी गई टीका कहलाती है। इस परंपरा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप सठखंडागम सूत्र की परंपरा को जानते हैं, वैसे ही यह आचार्य गुणधर देव के द्वारा रचित कसाय पाहुड़ सूत्र की भी परंपरा, उससे भी पहले की परंपरा है, ये भी आपके ज्ञान में रहना चाहिए। उसके बाद में आचार्य धरसेन का नाम आता है। उन आचार्य धरसेन महाराज ने भी धर्म वत्सल भाव से यह सोच करके कि अब हमारे जाने के बाद में ये ज्ञान भी हमारे साथ चला जाएगा, और फिर कोई हमारे ज्ञान का, जो हमें ज्ञान मिला है आचार्यों की परंपरा से, इसका कोई भी ज्ञाता नहीं रहेगा। तो उन्होंने भी बहुत दूर से, आचार्य धरसेन उस समय पर सौराष्ट्र देश, जिसे हम गुजरात कहते हैं, वहाँ गिरनार पर्वत पर उनका रहना होता था, और उन्होंने उस समय पर खबर भेजी। दक्षिण भारत में एक महिमा नगरी है, वहाँ पर भी एक मुनियों का सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर खबर भेजी कि मुझे कम से कम 2 मुनि ऐसे अच्छे बुद्धि के क्षयोपशम वाले चाहिए, जो मैं एक बार उनको बोलूं और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए, याद हो जाए, और वो सूत्र के अच्छे ज्ञाता बन जाएं। इस भावना के साथ में उन्होंने वहाँ खबर भेजी, और उस बात को वहाँ के आचार्य जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उसको गंभीरता से लिया और 2 मुनियों को वहाँ से भेजा आंध्र प्रदेश से। वो गुजरात तक आए, और गुजरात में आने के बाद में आचार्य धरसेन महाराज के निकट वह पढ़े। कुछ ही समय में उन्होंने अपना ज्ञान उनको दे दिया। उनकी उम्र बहुत अधिक हो रही थी, और उस वृद्धावस्था में भी उन्होंने उनको वह ज्ञान दे दिया। और ज्ञान देने के बाद में उन्हें वह ज्ञान जब उपलब्ध हो गया, तो उसकी कहानी जो आपको श्रुत पंचमी के दिन विशेष रूप से सुनाई जाती है, तब बताई जाएगी। उस समय पर उनके उस ज्ञान के पहले भी उन्हें कुछ विद्या सिद्धि करने के लिए दी गई थी, और उस विद्या को जब उन्होंने सिद्ध कर लिया, तो देवों के द्वारा उनका नाम रखा गया पुष्पदंत और भूतबली। ये नाम उनके बाद में रखे गए हैं। जब उन्होंने ज्ञान अर्जन करने से पहले विद्या सिद्ध की थी, तब उनका नाम रखा गया था पुष्पदंत और भूतबली। और फिर इन्हीं पुष्पदंत और भूतबली दोनों आचार्यों ने सठखंडागम सूत्रों की रचना की। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनिया की बातें याद रखते हो। कुछ आचार्यों के जो अपने ऊपर उपकार हैं,
और जो मूलभूत ग्रंथ हैं जिनमें आज भी भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए सिद्धांत सुरक्षित हैं, उन ग्रंथों के नाम तो कम से कम हमको सभी को याद होने चाहिए। उन आचार्यों के जो कृतित्व हैं, उस कृतित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हमको होनी ही चाहिए। और इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमारे पास में भगवान महावीर स्वामी की मूलभूत वाणी का कुछ अंश अगर उपलब्ध है तो वह 2 सिद्धांत ग्रंथों में उपलब्ध है। एक का नाम है कसाय पाहुड़ और दूसरे का नाम है सटखंडागम। बोलो तो। कसाय पाहुड़ भी प्राकृत में लिखा हुआ है और सटखंडागम भी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की लेखन शैली की जो विधा है उसमें अंतर है। कसाय पाहुड़ गाथा सूत्रों के माध्यम से है, तो सटखंडागम जो है वो सीधे जो गद्यात्मक सूत्र होते हैं उनके माध्यम से होता है। जैसे आप संस्कृत के सूत्र पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये गद्यात्मक सूत्र कहलाते हैं। ये गाथाएं नहीं है, ये श्लोक नहीं है, ये क्या है? सूत्र हैं। जितने अक्षरों में अपनी बात कही जा सके उन अक्षरों में वह सूत्र बन जाता है। वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई अक्षरों की कंडीशन नहीं होती है, शब्दों की कंडीशन नहीं होती है उसमें। लेकिन गाथा में कंडीशन होती है। एक गाथा में कितनी मात्राएं होंगी तो उतनी ही मात्राएं आएंगी, जितने अक्षर होंगे उतने ही अक्षर आएंगे, तो ये कहलाती है गाथा। जैसे एक गाथा होती है तो उसमें 4 पद होते हैं। पहले पद में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 होती हैं, तीसरे में 12 होती हैं, चौथे में 15 मात्राएं होती हैं, तब जाकर के एक गाथा बनती है। इस तरह की गाथाएं जिन्होंने बनाई उनका नाम है गाथा सूत्र। और जिसमें केवल गद्यात्मक उन अक्षरों और शब्दों के माध्यम से जो उस विषय को बताने के लिए उपयोगी हैं उनको पिरोया गया, तो उसका नाम है गद्यात्मक सूत्र। यानी सटखंडागम प्राकृत गाथा नहीं है, सटखंडागम में प्राकृत भाषा में सामान्य पद्धति के सूत्र रचे हुए हैं। और कसाय पाहुड़ सूत्र में गाथाओं के माध्यम से वो सूत्र बन गए, उन्हें गाथा सूत्र कहा जाता है। तो सूत्र 2 प्रकार के हो गए, एक गाथा सूत्र और एक गद्यात्मक या सामान्य सूत्र। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत भाषा में गाथा सूत्र में रचा हुआ सबसे पहला ग्रंथ कौन सा, तो कसाय पाहुड़ का नाम लेना। उनके रचयिता आचार्य गुणधर महाराज, इतना तो याद रह जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत भाषा में सबसे पहले गद्यात्मक सूत्र की रचना किन आचार्य ने की, कौन से ग्रंथ में की, तो आचार्य पुष्पदंत भूतवलीकृत वह सटखंडागम ग्रंथ है। क्या बोलेंगे उसको? 6 खंडों में, सट माने 6 उसके बड़े बड़े वॉल्यूम हैं, खंड हैं, पार्ट हैं, जिनमें सारा आगम उसमें पिरोया गया है, इसलिए उसका नाम क्या है? सटखंडागम। ये नाम भी आप लोगों को ध्यान में रहने चाहिए। जैसे आप लोग जिनेंद्र भगवान का अर्घ चढ़ाते हो, मुनि महाराज का अर्घ चढ़ाते हो, जिनवाणी का भी अर्घ आपके लिए चढ़ाना चाहिए। और जब जिनवाणी का अर्घ चढ़ाओ तो भले ही जिनवाणी भक्ति ये वाली बोलो कि श्री जिनवाणी जग कल्याणी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि श्री जिनवाणी का मतलब क्या। आज भी हमारे पास में जो मूल सिद्धांत है वह कसाय पाहुड़ और सटखंडागम सूत्रों के रूप में आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। फिर उसकी व्याख्याएं हैं, टीकाएं हैं। उन टीकाओं को हम धवल, जय धवल आदि के नाम से जानते हैं। वो उसकी व्याख्याएं हैं, उनके ऊपर की गई, उन सूत्रों को डिटेल करके उनके ऊपर की गई वह कॉमेंट्री हैं। इतना अगर हमें नॉलेज रहेगी तो हमें कुछ पता रहेगा कि जैन धर्म की मूलभूत चीजें भी हमारे पास में हैं।
आज हमारे सामने अगर इस तरह का सिद्धांत उपस्थित है तो हमें उस सिद्धांत की विशेषताएं भी अनेक अनेक ग्रंथ में पढ़ने को मिल सकती हैं। यद्यपि आचार्य महाराज कहते हैं कि हम इन ग्रंथों को कभी भी पढ़ें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के माध्यम से पढ़ें, और उस शुद्धि का ख्याल रखते हुए भी आचार्य श्री कहते हैं कि श्रावकों को यह ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि वह इतनी शुद्धि का पालन नहीं कर पाते हैं, उनकी योग्यता ऐसी नहीं बन पाती है। तो आपके लिए यह ग्रंथ पढ़ने में तो मूल रूप से नहीं आ पाते हैं, लेकिन इन ग्रंथों के रेफरेंस आपको कुछ ग्रंथों में मिल जाते हैं, जहाँ लिखा होता है भाई धवला में ये लिखा है, सठखंडागम सूत्र ऐसा होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि आप सठखंडागम का कोई सूत्र जानते हैं कि नहीं, तो क्या बोलोगे? बताओ, जानते हो? आपको ये पता होना चाहिए कि जो णमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं मंगलाचरण के रूप में, वह मंगलाचरण सठखंडागम सूत्र ग्रंथ लिखने का ही मंगलाचरण है। और जब हम णमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो समझ लो उस ग्रंथ का मंगलाचरण ही हम पढ़ रहे हैं। अगर हमने मंगलाचरण भी पढ़ करके उस ग्रंथ को याद कर लिया तो भी हमारे लिए पूरी जिनवाणी के प्रति विनय का भाव, आदर का भाव अभिव्यक्त हो जाएगा। सबसे पहले णमोकार मंत्र लिपिबद्ध अगर हमें मिलता है तो किस ग्रंथ में मिलता है? सठखंडागम सूत्र ग्रंथ का यही मंगलाचरण है, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। और इस मंगलाचरण के बाद ही वह सठखंडागम सूत्रों की रचना आगे बढ़ाई गई है। तो आपको ये भी तो कम से कम एक बहुत बड़े बहुमान की बात है कि हम उस महान ग्रंथ का मंगलाचरण तो जानते हैं। अगर हम किसी ग्रंथ को पढ़ भी लें पूरा और उस ग्रंथ का अगर हमें मंगलाचरण नहीं आए तो उस ग्रंथ को पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कई कई लोग तो केवल मंगलाचरण ही याद कर लेते हैं कि भगवान हमें कुछ पूरा ग्रंथ समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कम से कम मंगलाचरण तो याद रह जाए, क्योंकि मंगलाचरण में उन आचार्यों के द्वारा पूरा मंगल भाव जो वो ग्रंथ बनाना चाह रहे हैं, वो पूरा मंगल भाव और उसकी पूरी विषय वस्तु उसमें समाहित रहती है। तो कितनी बड़ी बात हुई कि आप लोगों को आज भी सठखंडागम सूत्र का मंगलाचरण आता है। प्राकृत भाषा में हम उस मंगलाचरण को पढ़ते हैं। अब हम णमोकार मंत्र पढ़ें तो हमारे दिमाग में णमोकार मंत्र के साथ साथ ये भी चलना चाहिए कि ये महान सठखंडागम सूत्र ग्रंथ का हम मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, वो हमें याद है। ये आचार्य धर्मसेन महाराज जी की कृपा है, जो उन्होंने 2 शिष्यों को बुला करके उन्हें अध्ययन कराया, ज्ञान दिया, और उसके बाद में उन्होंने इन ग्रंथों को लिपिबद्ध करके रखा। अन्यथा उतने उस समय तक ग्रंथों को लिखा नहीं जाता था। अगर लिखना प्रारंभ हुआ तो वह ग्रंथ का लेखन एक तो वह गुड़धर आचार्य के माध्यम से हुआ, और दूसरी यह परंपरा सठखंडागम सूत्रों की है, जो यह धवला टीका के नाम से हमारे सामने आ जाती है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारे सामने ये बड़े बड़े आचार्य, जिन्हें उस समय पर भी अंग और पूर्वों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इतना सूत्रात्मक लिखा उस समय पर कि उसकी टीकाओं से 16 ग्रंथ बन गए हिंदी अनुवाद के साथ में। अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कसाय पावड़ सूत्र के ऊपर जो टीका लिखी गई उसका नाम है जय धवला, और उसकी जब हिंदी अनुवाद किए गए तो पूरा मूल और हिंदी अनुवाद के साथ में जब वो ग्रंथ बने और उसके वॉल्यूम बने तो आज भी 16 किताबें, 16 ग्रंथ आज भी हमारे सामने हैं। और फिर उसी के साथ में इसी तरह से सठखंडागम सूत्रों की व्याख्या हुई, उस पर जो टीका लिखी गई उसका नाम धवला टीका, और उसके भी 16 वॉल्यूम हमारे पास में है। ये सारा ग्रंथ साहित्य आज हमारे पास में उपलब्ध है। कब पढ़ोगे, कब सीखोगे, कब सुनोगे? अब महाराज हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम तो सीख ही नहीं सकते हैं। अरे पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम ग्रंथ की विषय वस्तु, उसका सामान्य परिचय तो सीख ही सकते हो। सामान्य भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने की।
आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए छह खंड कौन से हैं, इन 6 खंडों में क्या विषय होता है। अभी सारा डिटेल अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आपको ये चीज़ें अन्य ग्रंथों में भी पढ़ने को मिल जाएंगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।